अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 1 साल पहले मैंने ओमेगा 3 फ़िश ऑयल पे एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि ये जो फ़िश ऑयल है, ये आपको क्यों लेना चाहिए, इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जी आप कौन-सा फ़िश ऑयल इस्तेमाल करते हैं? तो मैं मुख्तलिफ़ इस्तेमाल करता हूँ। आज मेरे पास ये पड़ा हुआ था रोमेगा का फ़िश ऑयल और फ़िलहाल तो मैं ये ले रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो आपको दोबारा से बता देते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं और ये लेना क्यों ज़रूरी होता है। एक चीज़ याद रखिए, जो ओमेगा 3 होता है ये हमारी बॉडी में बनता नहीं है, सो इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। होता क्या है कि जब भी हम कोई तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 हमें मिल जाते हैं, लेकिन ओमेगा 3 नहीं मिलता। तो ओमेगा 3 हमें खाने से लेना पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर है इतना खाना तो हम खा नहीं सकते कि हमें उसकी ज़रूरत पूरी हो, इसलिए हमें सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। तो इसके वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो ये तकरीबन जो है वो सभी जानते हैं कि मछली खाना हमारी सेहत के लिए किस कदर मुफीद है। मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड को इंसानों के लिए बेहद ज़रूरी और मुफीद करार दिया जाता है। तो हम मछली के साथ साथ जो है ना, आप मछली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली का तेल सेहत के लिए नहायत मुफीद होता है और ये वाहिद ऐसा तेल होता है जिसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। यही नहीं बल्कि मछली के तेल में मौजूद ओमेगा 3 इंसानी जिस्म के मदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाकर हमें नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचाते हैं। मतलब हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, उसको ये बूस्ट करता है। इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, ये एक EPA है और ये एक DHA है। ये दोनों जो है ओमेगा 3 के अंदर होते हैं। तो जब भी आपने ओमेगा 3 के कैप्सूल लेने हैं या फिर ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना है, उसके अंदर दो चीज़ें यकीनी होनी चाहिए। एक EPA होना चाहिए, इकोसा पेंटोनिक एसिड उसके अंदर होना चाहिए, और डिकोसा हेक्सोनिक एसिड। यानी आप सिंपल जो है इसको EPA और DHA याद रख लें कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट लें तो उसके अंदर ये दो चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, जो कि ओमेगा 3 के अंदर होती हैं। ये आपको नॉर्मली भी मिल जाती हैं, जैसे आप अगर फैटी फ़िश खाते हैं तो आपको उससे मिल जाती हैं, बट ज़ाहिर है हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फ़िश ले सके। फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फ्लैक्सीड आप खा भी सकते हैं, लेकिन इतने तो नहीं खा सकते कि इसकी मिकदार पूरी हो जाए। इसलिए ये सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, इनको मार्केट में बेचा जाता है। ये जो सप्लीमेंट है इसके अंदर जेलेटिन है। सो बहुत सारे लोग कहते हैं हमने जेलेटिन को यूज़ नहीं करना, ऐसा है वैसा है। तो अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप कोई और ले सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन जब भी लेना है आपने ये दो चीज़ें EPA और DHA उसके अंदर देख लेना है। ये आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा मैं थोड़े बहुत और फ़ायदे भी आपको बता देता हूँ। मछली का तेल एक तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देता है, और जो आपकी ट्राइग्लिसराइड बाज़ लोगों के बड़े होते हैं तो उसको भी काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। और हार्ट अटैक के जो ख़तरात होते हैं, ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो वो काफ़ी कम हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको असाबी कमज़ोरी होती है, पट्ठों में दर्द रहता है, या फिर रेमोटाइड आर्थराइटिस रहता है, जोड़ों के अंदर उनको दर्द रहता है, तो ये उनके लिए भी ज़बरदस्त है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दमे के जो पेशेंट होते हैं, चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जो है वो एलर्जी वगैरह ज़्यादा होती है, सो दमे के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी अच्छा है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान में आजकल कैसे हालात चल रहे हैं, हर किसी की ज़िंदगी में, घर, ऑफिस, महंगाई, हर किसी के मसाइल, जिसकी वजह से इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है और नींद की कमी, बेचैनी होती है। तो ऐसे में मछली का तेल ऐसी सूरत हाल से निकलने का बेहतरीन ज़रिया हो सकता है आपके लिए। तो डिप्रेशन में मुब्तला अफराद, खून में ज़ाहिर ओमेगा 3 की सतह उनकी कम हो जाती है जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, तो अगर वो ये लेंगे तो इससे काफ़ी उनको बेहतर फील होगा। ख़वातीन में जब पीरियड आते हैं तो उनका जो मूड होते हैं वो स्विंग होते हैं, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन है। अब प्रेगनेंसी में भी ये आपको दिया जा सकता है, जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपका डॉक्टर आपको ये दे सकता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर ओमेगा 3 के कैप्सूल आपको दे सकता है वो। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मोटापे को भी काफ़ी हद तक कम करता है, लेकिन इसके अंदर ऐसे फ़ैट नहीं होते हैं जो कि आपका वज़न बढ़ाते हैं, या फिर आपके जो चर्बी होती है, जो फ़ैट होता है उसको बढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, या फिर बाल घने नहीं हैं, उनके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़बरदस्त होते हैं, वो ओमेगा 3 के कैप्सूल ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। स्किन में भी जिन ऐसी जो ख़वातीन या फिर बच्चियां या बच्चे जिनको पिंपल्स होते हैं, एक्नी का प्रॉब्लम होता है यंग एज के अंदर, अगर वो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इससे उनको जो पिंपल्स होते हैं उनमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा जिन बच्चों की या फिर जिन लोगों के स्पर्म काउंट अच्छा नहीं होता, या फिर स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सेफ़ सप्लीमेंट होता है, अनटिल कि अगर आप कोई ओवरडोज पे चले जाएं, अदरवाइज़ इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं।
ये एक ऐसा विटामिन होता है जिसे आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। इसका कोई कोर्स नहीं होता कि आपने 1 महीना इस्तेमाल करना है, 3 महीने इस्तेमाल करना है, 2 महीने इस्तेमाल करना है। सो ये जो विटामिन्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये आप रेगुलर ले सकते हैं। स्पेशली ये ओमेगा 3 है, इसके अलावा CoQ10 है, वो भी सेफ़ होता है। और इसके अलावा जो कुरकुमिन यानी हल्दी के जो कैप्सूल होते हैं, उन्हें आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। बट ओवरडोज अगेन आपने नहीं करनी। एक टैबलेट बहुत होती है सुबह नाश्ते के बाद, और थोड़ा कॉस्टली है, ज़ाहिर है। मैंने 1000 रुपये का लिया है। पाकिस्तान में तो ये जितने भी सप्लीमेंट इस तरह के होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हफ्ते के अंदर जो है 1 टैबलेट ले सकते हैं। 20 टैबलेट होती हैं इसके अंदर। हफ्ते में आप 1-2 टैबलेट इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।